अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन। बहुत सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन आ रही होती है कि मार्केट के स्ट्रक्चर की मैपिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हम मेजर की लेवल्स अपने ड्रा करें, हमें कैसे पता चलेगा। या वो गलत मार्क कर रहे होते हैं किस गलती की वजह से, कि उनको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चलता कि ये हायर हाई था अभी कि नहीं, या ये लोअर लो था या हायर हाई था। इसका सबसे इजी जो हैक है वो मैं आपको बताता हूँ, और किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग आपने करनी। आपने एक टाइम फ्रेम पे आ जाना। फ़र्ज़ करें ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम, मैं इस टाइम फ्रेम पे आ गया, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा चार्ट को इस तरह से कंप्रेस करके देखना है, ठीक है। सबसे बड़ी चोटी और सबसे बड़ा बॉटम आपने देखना है। सबसे बड़ी चोटी ये थी और सबसे बड़ा जो बॉटम नज़दीकी आ रहा था वो ये पॉइंट था, ठीक है। या ये पॉइंट ले सकते हैं आप, या ये पॉइंट ले सकते हैं। अब देखिए सबसे नज़दीक कौन सी थी, सबसे बड़ी चोटी, उसके बाद आपका सबसे बड़ा बॉटम आ रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी चोटी को पकड़ना है, वहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है। अब आपको बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये इतनी बड़ी चोटी, तो ये ज़ाहिर सी बात है हायर हाई होगा ना। अगर मार्केट इतना ऊपर गई तो ज़ाहिर सी बात ये हायर हाई ही होना चाहिए, ठीक हो गया। तो अगर ये हायर हाई है हमारे पास, तो मुझे बताएं आपको मार्केट गिरी तो उसके बाद नज़र आ रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया होगा, लेकिन नहीं पता चल रहा। चलो कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ वो कैसे पता चलेगा। तो ये ज़ाहिर सी बात है आपका हायर हाई होगा। क्यों हायर हाई होगा? हायर हाई कब बनता है? जब आपका पिछली इंड्यूसमेंट मार्केट ले ले। अब आपको ये चीज़ें नहीं पता तो फिर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग की, एसएमसी आपको फिर प्रॉपर आता ही नहीं। तो वो वीडियो कौन सी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली वीडियो है, ये वाली प्लेलिस्ट है आपके पास एसएमसी कोर्स की। इसको एक बार ऊपर से नीचे तरतीब वाइज देख लें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी मैं अभी उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये ऊपर से नीचे तरतीब वाइज आप देखेंगे तो आपको मेरे भाई एसएमसी में ग्रिप हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बात ये है कि ये तो हायर हाई तभी कहलाएगा ना जब पिछला पुल बैक लेगा। तो पिछला पुल बैक या इंड्यूसमेंट जिसको हम कहते हैं वो आपकी ये पड़ी हुई है, ऐसे ही है। हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, तो ये तो आपके पास आ गई इंड्यूसमेंट। तो ये मार्केट ने ले ली ना, तो ये हायर हाई आपका कंफर्म है, ठीक है। तो ये हायर हाई जब आपका कंफर्म हो गया तो पिछला हायर लो भी पता होना चाहिए। अब पिछला हायर लो कौन सा होगा? वो आपका हायर लो ये पॉइंट पड़ा हुआ है। अब ये पॉइंट हायर लो क्यों है? क्योंकि ये हायर हाई बना था इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद, ठीक है। ये आपका हायर हाई कंफर्म हो गया, उसके बाद ये बॉटम बना। इस बॉटम के बाद आपका ये हायर हाई ब्रेक हुआ है ना, तो ये आपका नया हायर लो था। ये आपका हायर लो पॉइंट है और ये आपका हायर हाई नया पॉइंट है। अब ज़ाहिर सी बात है हायर लो ब्रेक हो तो क्या होता है? हायर लो ब्रेक हो तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। तो ट्रेंड आपका चेंज हुआ है, डाउन ट्रेंड में यहाँ से। उसके बाद जो भी डाउन ट्रेंड में आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी वो भी आपको पता है डाउन ट्रेंड में किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। मतलब आपको ये पता चल गया यहाँ से कि ट्रेंड आपका डाउन है, कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, आप पे ये डाउन है, वो हम आगे यहाँ से ऑनवर्ड अपनी मैपिंग करके चलेंगे। देखिए ये हर बार आपको नहीं करना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर मैपिंग महीने में, 1.5 महीने में आपको एक बार करनी पड़ती है। उसके बाद वो आपको 2-2 महीने तक काम देती, क्योंकि आपने रोज़ रोज़ कौन सा पीछे जाकर हायर है या हायर लो को देखना होता है। तो एक बार देखेंगे बस पता चल गया, ठीक है। वो देखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मार्केट आपकी नीचे गिर रही है, तो लोएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो तो वो आपका पुल बैक होगा। अब डाउन ट्रेंड में ये होता ना, इधर तो होता था हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हो तो पुल बैक होगा। तो लोएस्ट कैंडल ये बनी, इसका हाई ये था, नहीं ब्रेक हुआ। उसके बाद लोएस्ट कैंडल ये आपकी बनी ग्रीन, इसका हाई ये था, नहीं ब्रेक हुआ। रेड ये बनी, इसका हाई ये था, लोएस्ट कैंडल ये, इसका हाई ये, यहाँ तक ब्रेक हुआ। तो ये आपका वैलिड पुल बैक हो गया। अब इसको हम लोअर लो तो नहीं कहेंगे ना, अगर हम इंड्यूसमेंट को डाल रहे हैं। अब मैंने स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी में आप लोगों को बोला है कि इंड्यूसमेंट को ना डाला करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली ट्रेड करूं तो फिर हर वैलिड पुल बैक को आप हायर हाई हायर लो का नाम दें। खैर मैं एक बार इंड्यूसमेंट को डालकर भी बताऊंगा और दूसरी तरह से भी। खैर अच्छा, मैं अभी आगे चलूं तो ये आपकी इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है,
इसको इंड्यूसमेंट का, मैं ये डॉटेड लाइन से ना मैं इंड्यूसमेंट को ज़ाहिर कर देता हूँ, ये आपकी इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपका लोअर लो तब कंफर्म होगा ना जब पिछली इंड्यूसमेंट मार्केट ले, तो मार्केट मजीद नीचे की लोएस्ट कैंडल ये बनाई, इसका हाई ये था, तो ये ब्रेक हो गया, लोएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो ये खुद एक पुल बैक बन के मार्केट मजीद नीचे चली गई। अब आपकी इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, ये इंड्यूसमेंट थी लेकिन मार्केट ने ली नहीं, तो लोअर लो भी नहीं कंफर्म हुआ, नई इंड्यूसमेंट ये आ गई। अब मार्केट मजीद नीचे गई, लोएस्ट कैंडल, उसके बाद इंड्यूसमेंट ले ली, तो यहाँ पर आपका लोअर लो कंफर्म हो गया, आपका ये पॉइंट लोअर लो है। अब ये लोअर लो क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस इंड्यूसमेंट ली है। अब अगर आपको ये चीज़ें, अब अगर आप न्यू हैं बिल्कुल, तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी, आप वो SMC वाली प्लेलिस्ट देख लें चैनल में जाकर ऊपर से नीचे। अब ये आपका लोअर लो पॉइंट है अगर, तो लोअर हाई तब भी हम गिनेंगे ना, जब ये चोटी को लोअर हाई तब भी कहेंगे जब BOS होगा। तो देखें लोअर लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी, ये आपका क्या कहलाएगा? लोअर हाई पॉइंट। तो लोअर हाई एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है ये सप्लाई का, तो मैं यहाँ पर ये सप्लाई अपनी लगा देता हूँ, ये मैंने सप्लाई लगा दी। अब लोअर लो बन गया, उसके बाद मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस पे आई, तो हमारी शॉर्ट की ट्रेड बनती थी, तो यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड लगाकर स्टॉप लॉस हम ऊपर रख सकते थे, अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। ये चीज़ें मैं आगे छोटी छोटी बारीक बारीक बहुत सारी बताऊँगा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मार्केट SMC को समझना बच्चों का खेल नहीं, मैं ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, तो ये गौर से आपने ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लोअर हाई को देखकर शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर 5 मिनट पे आता, मज़ीद कन्फर्मेशंस लेता जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में मैंने बताई हुई है। मैं इधर आया, 5 मिनट पे मैंने चार्ट को शिफ्ट कर दिया। अब देखें 5 मिनट पे मैं आया हूँ, तो सिंपल चेक करें, यहाँ पर 5 मिनट पे सिर्फ मुझे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है और तो कोई चीज़ नहीं कह रही कि मार्केट गिरने वाली। तो चेक करें, एक बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है, उसके बाद मैं साथ में RSI लगाने लगा। अब देखना कन्फर्मेशंस कितनी आपको मिलती, देखते जाएं बस। आप इस टॉप से इस टॉप तक मार्केट डाउन जा रही, तो ये आपकी क्या है? हिडन बीरिश डाइवर्जेंस बन रही है कि नहीं? इस टॉप से इस टॉप अपवर्ड है और इस टॉप से इस टॉप डाउनवर्ड है, हिडन बीरिश बन रही है। दूसरा, मार्केट आपकी 70-80 के जोन के अंदर आ रही है, जो कि स्ट्रेटजी मैंने बताई है। ओवर बाय जोन में और हिडन बीरिश बन रही है और ऊपर रेजिस्टेंस है, साथ में हमारी ये स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी मेरे भाई लगाएं। चेक करें आपकी मार्केट जैसे ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी, शॉर्ट की ट्रेड आपकी यहाँ पे लगती थी, रेजिस्टेंस यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये सारा आपका प्रॉफिट था, ठीक है। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ लोअर हाई या हायर लो की बेस पर ट्रेड मार लेते हैं, फिर उनको लॉस होता है, क्योंकि हज़ारी सी बात है, हर बार SMC भी काम नहीं देगा। जब आप SMC और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके काम करेंगे, आपको रिजल्ट्स बड़े एक्यूरेट मिलेंगे। तो खैर मैं पीछे जाता हूँ मज़ीद, यहाँ पर मैं आ गया, तो हम यहाँ पर खड़े थे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। मज़ीद अभी करंट मार्केट में आगे क्या होगा वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, तो ये लोअर हाई था, तो ये पॉइंट आपका लोएस्ट कैंडल बनी, लोअर लो, ठीक है। लोअर हाई पॉइंट ये पड़ा हुआ है, ये पॉइंट आपका लोअर हाई खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब बात ये है कि आपका ये लोअर लो है, तो आपकी इंड्यूसमेंट लेगी मार्केट, तो आपका नया लोअर लो कंफर्म होगा। इसको लोअर लो तो मैं तब भी कहूँगा ना जब लोएस्ट कैंडल की इंड्यूसमेंट ले, लोएस्ट कैंडल ये बनी तो उसका हाई ये बना था, तो ये इंड्यूसमेंट नहीं पड़ी लोअर हाई की, तो ये तो मार्केट नहीं ले रही। तो हम यहाँ से मार्केट अब नीचे गिरी, दोबारा से लोएस्ट कैंडल बनी, लोएस्ट कैंडल ये बनी, सॉरी लोएस्ट कैंडल ये आपकी बनी थी, इसका हाई यहाँ तक, लोएस्ट कैंडल का हाई ये था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी पुल बैक गया है मार्केट में, तो ये आपकी इंड्यूसमेंट पड़ी। उसके बाद मार्केट में लोएस्ट कैंडल ये बनी, इसका हाई ये था, ऐसी है, या लोएस्ट कैंडल यही बनी, इसका हाई ये था, तो मार्केट ने ब्रेक किया, ये नया पुल बैक आपके पास आ गया, ठीक है। पिछला पुल बैक नहीं लिया तो इसको लोअर लो नहीं कह सकते, ना इसको हम लोअर लो कह सकते, ना इसको। अब ये आपकी इंड्यूसमेंट ये पड़ी हुई है, ये इंड्यूसमेंट पहले थी लेकिन मार्केट ने नहीं ली, तो लोअर लो भी नहीं कंफर्म हुआ ये। अब ये इंड्यूसमेंट आपकी पड़ी हुई है,
ठीक है। इस बॉटम को लोअर लो तब भी कहूँगा ना मैं जब ये इंड्यूसमेंट लेगी मार्केट, तो मार्केट ऊपर गई, लोएस्ट कैंडल ये थी स्काई, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, ये आपका लोअर लो कंफर्म हो चुका है। अब इस लोअर हाई के बाद ये नया लोअर लो बना है, ऐसे ही है, लोअर हाई लोअर लो, तो ये आपके ऊपर एक सप्लाई पड़ी इस तरह से, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी आपके लिए। समझ आई कि नहीं आई? तो ये स्ट्रक्चर टोटल आपका क्या बना, मेजर जो की लेवल्स आपके बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, हायर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये आपका फुल बड़े टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना। मैं अभी सारा अगर ये चार्ट को ख़त्म करूं तो आपके पास ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ये बन रहा है। वो स्ट्रक्चर आपके पास जी ये बन रहा है, लोअर लो, सॉरी एक सेकंड, स्ट्रक्चर जो आपके पास टोटल इन शॉर्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, लोअर हाई, ये आपके पास बन रहा है लोअर लो, लोअर हाई और सिंपली ये लोअर लो। अब आपका ट्रेंड आपकी तरफ तब भी शिफ्ट होगा जब आपका ये लोअर हाई ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा शिफ्ट, ठीक है। अब आपने ट्रेड एक ही सिर्फ आपको इस बेस पे मिली ये वाली, और कोई भी ट्रेड आपको नहीं मिली अगर आप इंड्यूसमेंट डाल रहे हैं तो। लेकिन अगर मैं बगैर, ये तो मैंने कर दिया, चलो मेजर मुझे की लेवल मिल गया है कि ये वाला लेवल रेजिस्टेंस का है। अब मैं अगर बगैर इंड्यूसमेंट के काम करूं तो फिर कौन से लेवल्स मेरे पास आएंगे और कितनी ट्रेडें मुझे मिलेंगी वो मैं बात करता हूँ। वैलिड सिर्फ पुल बैक को मैं अंदर डाल रहा हूँ, सिर्फ वैलिड पुल बैक को अंदर डालूँ तो फिर मुझे कौन कौन से लेवल्स मिले। एक सेकंड, ये लेवल मैं मार्क रखता हूँ, ये वाला, ये लोअर हाई हमारा इंड्यूसमेंट के हिसाब से पड़ा हुआ है, इंड्यूसमेंट वाला और दूसरा आप दोनों कंबाइन रखें और रिजल्ट्स देखते जाएं क्या बनते हैं आपके। अच्छा जी, अब देखें मेरी मार्केट में ये यहाँ पे हायर हाई ये था, अब मैं अगर हर वैलिड पुल बैक को हायर हाई हायर लो में ऐड करूं तो ये मेरा, सॉरी ये हायर हाई, ये वैलिड पुल बैक है हाईएस्ट कैंडल का, नहीं ये वैलिड पुल बैक था आपका, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, वैलिड पुल बैक हायर लो, उसके बाद मार्केट मज़ीद ऊपर गई, ये हायर हाई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, आपके हायर लो को ब्रेक कर दिया, आपका क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर, ट्रेंड डाउन को। अब देखते जाए वैलिड पुल बैक्स, वैलिड पुल बैक ये लोएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, लोअर हाई लोअर लो, मार्केट नीचे की लोएस्ट कैंडल ये बनी थी, इसका हाई ये था, ब्रेक हो गया, ये आपका क्या बन गया, लोअर हाई, ठीक है। देखिए इस लो को आगे कोई लो खास नहीं बना, इस लो के बाद ये लो बना है, बल्कि ये लोअर लो, सॉरी 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 एक गलती आप लोगों ने नहीं करनी कि BOS के लिए आपकी कैंडल की क्लोजिंग होना ज़रूरी है। ये देखें ना यहाँ पर, ये मैं लोअर लो इसको नहीं कहूँगा या BOS नहीं कहूँगा, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि कैंडल का क्लोजिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लोअर लो लोअर हाई यहाँ तक गया आपका। अब देखें मेरा पिछला लोअर हाई ये पॉइंट था, ऐसे ही है, लोअर हाई क्या काम करता है, सप्लाई का काम करता है और हायर लो डिमांड का काम करता है, बताया हुआ है ना। तो चेक करें, हम सिर्फ इंड्यूसमेंट को डालते तो ये हमें शॉर्ट की ट्रेड ना मिलती। आपको अगर नहीं समझ आ रही मैं दोबारा से आता हूँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा। ये देखें मैं बगैर इंड्यूसमेंट के अगर काम करूँ तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, बगैर इंड्यूसमेंट के, मतलब हर वैलिड पुल बैक को मैं, जैसे मैंने पीछे बताया हुआ है SMC कोर्स में स्कैल्पिंग के लिए कि आप इंड्यूसमेंट को डालें ही ना, तो ये आपका हायर हाई था और ये वैलिड पुल बैक आया यहाँ तक, तो ये हायर लो हो गया ना, क्योंकि इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया मार्केट, तो ये नया आपका हायर हाई बन गया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, नीचे आती जा रही है और आपके हायर लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो जाहिर सी बात है आपका BOS हो गया, ये आपका BOS हो गया, ऐसी है ना, चेंज ऑफ करेक्टर, BOS नहीं चेंज ऑफ करेक्टर, आपका हायर लो ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर।
अब लोएस्ट कैंडल ये थी, इसका हाई ये था, ब्रेक नहीं हुआ तो वैलिड पुल बैक नहीं है। लोएस्ट कैंडल फिर ये बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये वैलिड पुल बैक है। तो मैंने बताया वैलिड पुल बैक बने तो आपका उस हर बॉटम और टॉप को आपने हायर हाई हायर लो का नाम देना है। इसको लोअर लो का नाम देंगे, इसको लोअर हाई का नाम देंगे, ठीक है। और मार्केट नीचे गई है तो इसको लोअर हाई का नाम दिया, BUS हो गया नया आपका। उसके बाद लोएस्ट कैंडल आपकी ये बनी थी, इसका हाई ये था, तो आगे कैंडल्स ने आकर ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद मार्केट इतना ऊपर गई है, ठीक है। तो आपका लोअर हाई ये पड़ा था, ये एज अ क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का काम करेगा ना, सप्लाई का। यहाँ पर हम शॉर्ट की ट्रेड मार सकते थे कि नहीं, मार सकते थे। और साथ में आपका चेक कर लेना, यहाँ पर हिडन बीरेश भी बन रहा होगा 5 मिनट पे, RSA को लगाना, हिडन बीरेश भी आपका बन रहा होगा, ठीक है। तो सिर्फ इंड्यूसमेंट को डालते तो मुझे शॉर्ट की ट्रेड सिर्फ ये वाली मिलनी थी और कोई भी नहीं मिलनी थी, या ये वाली, हाँ ये वाली मिलनी, और कोई भी नहीं मिलनी थी। लेकिन मुझे ये भी ट्रेड मिल गई। आगे मैं मज़ीद नीचे गया हूँ तो ये लोअर लो था, इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग आपकी दे दी, इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो ये आपका नया लोअर हाई बन गया ये पॉइंट, और ये लोअर लो बन गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट मज़ीद ऊपर गई है, तो देखें इंड्यूसमेंट अगर यहाँ पे ना भी होती तो ये मेरा पॉइंट लोअर हाई का काम कर रहा था, तो ये एज ए सप्लाई काम नहीं करता, ये नहीं सप्लाई होती तो यहाँ ये भी शॉर्ट मुझे मिल जानी थी। उसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे गई आपकी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आई, लोअर लो ये था, उसके बाद आपका ये प्रॉपर लोअर लो बन गया, लोअर हाई ये था। मार्केट ऊपर गई, वैलिड पुल बैक हुआ आपका। उसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे आ गई, सॉरी एक सेकंड, हाँ ठीक है। मार्केट मज़ीद आपकी नीचे आई, इस लोअर लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, चेक करें आपकी क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोजिंग नहीं हुई तो ये लोअर लो नहीं गिना जाएगा, ये आपका लोअर हाई। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई है तो आपका लोअर हाई गिना जाएगा, ठीक है ना। ये आपका लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो। इसको क्यों नहीं लोअर लो बोला, क्योंकि कैंडल ने क्लोजिंग ही नहीं दी, तो ये BUS भी नहीं होगा प्रॉपर। तो यहाँ तक आपकी कैंडल ने क्लोजिंग दी तो ये BUS भी हुआ है, तो नया आपका लोअर हाई ये पॉइंट आ गया, चेक करें। वहाँ से मार्केट आपकी नीचे दोबारा से गिर रही है। अब अगर आपका ये आपकी पड़ी हुई है दूसरी इंड्यूसमेंट के साथ, तो ये दो लेवल्स अगर आपके प्रॉपर ब्रेक होते तो आपका ट्रेंड आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी शॉर्ट की ट्रेड बन रही, साथ में मूविंग एवरेज लगाकर आप यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड अपनी जो भी बन रही वो अपनी एग्जीक्यूट करें। ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, शॉर्ट यहाँ पे करें, स्टॉप लॉस ऊपर रख लें। लॉस होगा तो आपको बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो आपको 5-7% का हो जाएगा। तो ये मेरे भाई तरीकाकार है स्ट्रक्चर मैपिंग करने का प्रॉपर, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट के साथ भी बता दिया और वैलिड पुल बैक्स के साथ भी बता दिया, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको मिक्स हो रही होंगी, लेकिन आप ये जब प्लेलिस्ट देखेंगे ना SMC वाली जो मैंने बनाई हुई है, वो 1-2 बार देखेंगे, फिर आपको ये बड़ी आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये उन दोस्तों के लिए था जो कह रहे थे कि यार हमें प्रॉपर पता नहीं चल रहा कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहाँ से करें, और कर भी जो गलत रहे थे। तो ये मेरे भाई प्रॉपर तरीकाकार है। आज की वीडियो में इतना ही भाई, को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।